पिछले 2 दिनों में एचसीएल टेक का शेयर प्राइस 936 रुपये से 967 रुपये हो गया है। तो आज इस वीडियो में एचसीएल टेक के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे, सेल्स, नेट प्रॉफिट देखेंगे और फिर टेक्निकल चार्ट पर हम लोग देखेंगे कि क्या एचसीएल टेक में अभी एंट्री किया जा सकता है या नहीं, और अगर एंट्री कर लेते हैं तो कौन सा वो प्राइस है जहां पर हमें एग्जिट कर जाना है। ये एचसीएल टेक का क्वार्टरली रिजल्ट का डाटा है और अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में हम देखें तो मार्च 2021 में जो इनका क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया था उसमें हम देखेंगे कि सेल्स का जो डाटा है वो 19,641 इन्होंने दिखाया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 4,549 के आसपास है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1102 करोड़ के आसपास है। अब अगर सेम क्वार्टर में पिछले साल यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम तुलना करें तो सेम क्वार्टर में सेल्स एचसीएल टेक का 18,587 था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 4,858 था। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेल्स में बढ़त देखी गई है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो यहाँ पर इनका एक्सपेंस बढ़ गया है, जिसके कारण इनका प्रॉफिट जो है सेम क्वार्टर में प्रीवियस ईयर से थोड़ा कम आया है। अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 3,172 करोड़ का था पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, जो इस बार घट करके 1102 हो गया है। अब अगर क्वार्टर 3 की हम बात करें करंट फाइनेंशियल ईयर में तो सेल्स का जो आंकड़ा आया था वो 19,302 का आया था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 5,624 करोड़ आया था। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो 3,969 करोड़ आया था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है करंट फाइनेंशियल ईयर में वो क्वार्टर 3 के रिजल्ट से थोड़ा कमजोर आया है। तो यहाँ पर नंबर के हिसाब से क्वार्टर 4 में जो इनका रिपोर्ट आया है वो क्वार्टर 3 के रिपोर्ट से बेहतर नहीं है, उतना अच्छा नहीं आया है। साथ ही साथ सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के नंबर जो है करंट फाइनेंशियल ईयर्स के नंबर से काफ़ी अच्छे थे। ये एचसीएल टेक का एनुअल रिपोर्ट है और हम यहाँ देख रहे हैं कि चारों क्वार्टर को मिला करके करंट फाइनेंशियल ईयर में जो इनका सेल्स का आंकड़ा आया था वो 75,380 करोड़ का था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 20,048 करोड़ का। साथ ही साथ अगर नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो 11,145 करोड़ का था। अब हम लोग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर चारों क्वार्टर को मिला करके जो नंबर्स आए हैं वो देखेंगे तो सेल्स में इनका 70,676 करोड़ का आंकड़ा था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 17,316 करोड़ का था। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेल्स में भी एक उछाल देखा गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी उछाल देखा गया है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17,316 करोड़ का था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में और करंट फाइनेंशियल ईयर में 20,048 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी उछाल देखा गया है। नेट प्रॉफिट में हम यहाँ देख रहे हैं कि 11,057 करोड़ का नेट प्रॉफिट था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में और करंट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है 11,145 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो नेट प्रॉफिट शो किया है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से अच्छा रहा इनका। तो पहले हमने जो डिस्कस किया क्वार्टरली रिजल्ट में वहाँ पर हमने क्वार्टर टू क्वार्टर डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर जो एनुअल रिपोर्ट में हम लोग रिपोर्ट जो पढ़ रहे हैं वो सारा रिपोर्ट जो है प्रति वर्ष चारों क्वार्टर को इकट्ठा करके जो आंकड़े आते हैं उसको फाइनल रिजल्ट के तौर पर यहाँ पर पेश किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से करंट फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें एचसीएल टेक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। अब हम अगर पिछले इनके 2-4 साल अगर हम बैक जाएं और देखें कि इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है तो आप देखेंगे कि जून 2010 में यानी कि 2010 में जो इनका एनुअल रिपोर्ट था वो 1,259 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, और उसके बाद से आप देखेंगे कि हर वर्ष इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। 2011 में इनका नेट प्रॉफिट 1,647 करोड़ था, फिर उसके बाद 12 में 2,423 करोड़ हो गया, फिर 13 में 4,040 करोड़, फिर 14 में 6,510 करोड़, जून 2015 में देखेंगे तो 7,317 करोड़,
इस तरह से एक बार इनका रिजल्ट जो है 2016 में आप देखेंगे तो थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन उसके बाद से लगातार इनके जो नेट प्रॉफिट के आंकड़े हैं वो हर साल इंक्रीज होता रहा है। 2017 में 8,606 करोड़, 2018 में 8,721 करोड़, 2019 में 10,120 करोड़, 2020 में 11,057 करोड़ और 2021 में 11,145 करोड़। तो यहाँ पर हमने क्वार्टरली रिजल्ट देखा एचसीएल टेक का, साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट भी देखा। तो क्वार्टरली रिजल्ट उतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन अगर एनुअल रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से करंट फाइनेंशियल ईयर जो 2020 से 2021 का है, इसमें इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही साथ एचसीएल टेक के अगर डिविडेंड की हम लोग बात करें तो 2021 में ही इन्होंने 3 बार अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया है। आप देखें यहाँ पर जून 2021 में 21 जनवरी 2021 को इन्होंने 4 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिए थे, जो इंटरिम डिविडेंड थे। उसके बाद इन्होंने 6 रुपये का डिविडेंड दिया अप्रैल 29 को, जिसका एक्स डेट 29 अप्रैल था। उसके बाद इन्होंने स्पेशल डिविडेंड दिया और उसका भी एक्स डेट जो है 29 अप्रैल ही था, जिसमें इन्होंने 10 रुपये प्रति शेयर अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया है। तो इस तरह से ये जिस तरह से प्रॉफिट बना रही है ये कंपनी, साथ ही साथ ये अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। तो इस तरह से इन्होंने 2021 में ही 3 बार डिविडेंड दे दिया है। अब हम लोग प्राइस चार्ट पर चलेंगे और वहां से जानेंगे कुछ लेवल्स जहां पर स्टॉक को बाय किया जा सकता है और कुछ ऐसे लेवल्स जहां पर स्टॉक से एग्जिट किया जा सकता है। तो चलते हैं इसके प्राइस चार्ट पर। दोस्तों यहाँ पर एचसीएल टेक ने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हैं। जो एक रेजिस्टेंस था 951 का, इसको इसने तोड़ा है और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद बिल्कुल एक बाई बनता है। यहाँ पर एंट्री किया जा सकता है, करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री किया जा सकता है। वैसे तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है, एक लार्ज कैप स्टॉक है और लंबे समय में इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पैसा बना करके दिया है और अभी भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहा जा सकता है, जहां 10 से 12 सालों में अच्छा खासा पैसा बनता हुआ आप देख सकते हैं। अगर करंट मार्केट प्राइस पर इस स्टॉक में एंट्री करने के बाद ये स्टॉक इस लेवल को होल्ड नहीं करता और वापस नीचे आ जाता है, तो इसको दोबारा 897 के लेवल पर एवरेज किया जा सकता है। साथ ही साथ इस लेवल के बाद एक और स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहां से अगर 897 के लेवल को भी ये ब्रिज कर जाता है और नीचे की तरफ आता है, तो 863 का एक लेवल है जहां से ये बिल्कुल स्विंग करके ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक में। तो 863 के लेवल पर वापस इसको एवरेजिंग किया जा सकता है। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है, इसलिए इसमें एवरेजिंग करने में कोई बुराई नहीं है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में पिछले 10-12 सालों में इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कई गुना पैसा बना करके दिया है और आने वाले 10-12 सालों में भी कई गुना पैसा बना करके अपने इन्वेस्टर्स को देंगे। तो बिल्कुल इस स्टॉक में कहीं भी किसी भी प्राइस में एंट्री किया जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हम इस स्टॉक को बाय करें। तो उनके लिए ये 2 लेवल हैं, 897 रुपये का और 863 रुपये का। इन दोनों लेवल पर इस स्टॉक को बेझिझक बाय किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों लेवल पर ये स्टॉक स्विंग करके वापस ऊपर की ओर मूव कर सकता है। लंबे समय में ये स्टॉक 10 साल से बिल्कुल अप ट्रेंड में है और आने वाले 10-12 सालों तक ये स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड में ही रहेगा। अब हम बात करेंगे वो लेवल जिस लेवल के नीचे ये स्टॉक नहीं जा सकता है। इस स्टॉक का उस लेवल के नीचे जाना लगभग नामुमकिन सा है। जो भी इन्वेस्टर्स स्टॉक में लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड हैं, जब तक उस लेवल के ऊपर इस स्टॉक का प्राइस है, तब तक उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जिस लेवल की मैं बात कर रहा था वो है 622 रुपए का लेवल। इस लेवल के नीचे इस स्टॉक का जाना लगभग नामुमकिन सा है। तो जो भी इन्वेस्टर्स लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड है एचसीएल टेक में, जब तक इस लेवल के ऊपर एचसीएल टेक के शेयर का प्राइस है, तब तक लंबे समय के इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और आने वाले 4-5 साल तक इस लेवल को एचसीएल टेक नहीं तोड़ने वाला है, बिल्कुल नामुमकिन सा है। तो हमने यहाँ पर कुछ लेवल्स की बातें की जहां पर इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। अब अगर ये स्टॉक आपको 1 साल के अंदर 1300 रुपए का लेवल दिखाता है, 1300 रुपए के आसपास इसकी प्राइस आती है, तो शॉर्ट टर्म में आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहे तो 100% प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपका इरादा 10 से 12 सालों तक इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने का है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, बाकी का इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए छोड़ दें। काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा, कई गुना पैसे आपके बढ़ सकते हैं। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है। इस स्टॉक में पैसे लगा करके लंबे समय में काफ़ी अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस एचसीएल टेक के ऊपर, और यहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसे लेवल्स बताए जहां आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। इस स्टॉक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट भी बताया जो 622 रुपए का है। इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक जब तक है तब तक लंबे समय के निवेशक को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और ये लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से नीचे जाना एचसीएल टेक के लिए लगभग नामुमकिन सा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आपने मेरे वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है तो एक लाइक बनती है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन दबाएं ताकि मेरे आने वाली इसी तरह की हर वीडियो को देखें और जिससे आपको हेल्प मिलती रहे। फिर एक नए वीडियो के साथ जल्द मैं लौटता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।